नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार जनरल एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है और मुख्यमंत्री की कार्यकाल कितनी होती है और मुख्यमंत्री क्यों कैसे नियुक्ति होती है। तो चलिए जानते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार कहा गया है कि राज्य की देखभाल के लिए एक राज्य मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है और राज्य मंत्री परिषद को देखने के लिए एक हेड, जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार यह कहा गया कि राज्य की देखभाल के लिए राज्य परिषद की देखभाल के लिए एक मुख्यमंत्री की आवश्यकता होती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए सबसे पहले विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति बहुमत के द्वारा और राज्यपाल की देख में की जाती है। और बात आती है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। यदि मुख्यमंत्री को किसी कारणवश से मुख्यमंत्री पद से हटना हो तो वो त्याग पत्र राज्यपाल को देकर उस पद से हट सकते हैं। और पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है। तो मुख्यमंत्री का कार्य है कि राज्यपाल को राज्य की सभी स्थितियों में क्या क्या हो रहा है उसकी स्थिति को अवगत कराना। और दूसरा कार्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को अलग अलग विभाग में कार्य को देना। यदि कोई मंत्री यदि उस कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत राज्यपाल के पास कर सकते हैं और उसकी पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं या उसे हटाया जा सकता है उस मंत्री पद से। अब लोग कहते हैं कि हम वोट देते हैं और ये वोट सीट में कैसे बदल जाती है। तो चलिए जानते हैं। उदाहरण लेते हैं एक बिहार राज्य का। तो बिहार राज्य में कुल विधानसभा सीट जो है 243 है। यदि यहाँ पर किसी भी पार्टी को 243 में यानी कि 2 से भाग दीजिएगा तो आधे से एक भी सीट बेसी हो गई तो समझिए कि उस पार्टी को वहाँ पर बहुमत मिल जाएगी। तो बिहार में बहुमत के लिए कुल 122 सीट होना जरूरी है। तो हम 243 विधानसभा सीट है बिहार में। तो वहाँ पर 5 उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 88 नंबर का जो विधानसभा है वो गाया घाट है और 118 पर छपरा है और 123 पर हाजीपुर है और 200 पर बक्सर है। 208 पे सासाराम विधानसभा क्षेत्र आता है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ पार्टियों के नाम लिखे हैं और उनको दर्शाए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आरजेडी का 50 वोट है, ठीक, और बीजेपी का 70 वोट मिला है और कांग्रेस का 40 वोट मिला है और निर्दलीय को 20 मिला है और अदर पार्टी को जिसको 63 वोट मिल गया, ठीक। तो यहाँ पर कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर कितनों भी वोट रख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कौन जीता? बीजेपी जीत गया, ठीक, बीजेपी जीत गया। तो यहाँ का विधानसभा क्षेत्र किसके पार्टी में चलेगा? तो बीजेपी के पार्टी यहाँ पर जीता है और जो यहाँ पर जिसको खड़ा होने का टिकट मिला होगा बीजेपी पार्टी से वही इस विधानसभा क्षेत्र का मंत्री होगा। और छपरा में मान लीजिए आरजेडी का 80 वोट मिला, बीजेपी का 30 वोट मिला, कांग्रेस को 50 वोट मिला और निर्दलीय को 60 वोट और अदर पार्टी को 23 वोट मिला। यहाँ पर विजेता कौन होगा? तो यहाँ पर विजेता सबसे अधिक वोट किसको मिला था? आरजेडी को। तो यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र है इस विधानसभा क्षेत्र का किस पार्टी को दिया जाएगा? तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में कौन जीता? आरजेडी। तो यहाँ का विधानसभा क्षेत्र आरजेडी पार्टी का होगा और जो आरजेडी पार्टी में यहाँ पर खड़ा हुआ होगा उसे मिल जाएगा इस विधानसभा क्षेत्र की देखरेख के लिए। और तीसरे नंबर पे हाजीपुर, इसको लिए हैं हम। हाजीपुर का आरजेडी को मिला 70 वोट, बीजेपी को मिला 20 वोट और कांग्रेस को मिला 80 वोट और निर्दलीय को 30 वोट और अदर पार्टी को 43 वोट। यहाँ पर कौन जीता? कांग्रेस। यहाँ का विधानसभा क्षेत्र किसके पार्टी के अंतर्गत चलेगी? तो कांग्रेस। तो जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से खड़ा हुआ होगा हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए वह विधानसभा क्षेत्र का मंत्री बन जाएगा। और हम चौथा उदाहरण लिए हैं बक्सर का। बक्सर मान लीजिए आरजेडी को 72 वोट मिला और बीजेपी को 48 वोट और कांग्रेस को 40 वोट और निर्दलीय को 30 वोट और अदर जो है उसे 53 वोट मिला। तो यहाँ पर जो बक्सर में है जो आरजेडी जीत गया क्योंकि इसका वोट सबसे अधिक है। और सासाराम से है जो आरजेडी को 80 वोट और बीजेपी को 40 वोट और कांग्रेस को 50 वोट और निर्दलीय को 30 वोट और अदर को 43 वोट। तो यहाँ पर जो देखिएगा सासाराम से भी आरजेडी जीत गया। तो आरजेडी को इन 5 सीटों में से 3 सीट मिला और कांग्रेस को 1 सीट और बीजेपी को 1 सीट। तो यहाँ पर जो जीतने वाला पार्टी है आरजेडी होगा, ठीक। तो अब हम पिछले रिकॉर्ड को अवगत कराते हैं कि महागठबंधन क्यों होता है और कैसे होता है। तो
देखिए जो 2015 का रिकॉर्ड है